कम से कम 1 करोड़ रुपए दे चुके हैं सुल्तानपुरा गांव। एक के घर में 5-5 आदमी है जिसका मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है। घरे बांगे रोटी पाने वाला को नहीं, पशु ना चारो चराने को नहीं, पानी पियाने वाला भी पशु ने को नहीं, घरे टाबर नहीं मान लो संभालने वाला आदमी को नहीं कर गया। मात्रा में डेंगू है। आंग ले ले फोटो मगरा मोर दिखा दूं, फिर मैं दिखा दूं। तो बहुत लाग गयो। मैं तो एक दिन जावा नहीं, मैं तो जाके और मानगढ़ खन गयो 2700 रुपये की दवाई लगी। भी हूँ ठीक तो या बनाया पगे नहीं, दुख है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार में LD स्वामी। इस वक्त हम राजस्थान के गांव सुल्तानपुरा में हैं और यहाँ पर डेंगू का इतना बड़ा प्रकोप है, इतना बड़ा विस्फोट है कि कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसमें डेंगू का मरीज़ ना हो। और कई घर तो ऐसे भी हैं जिनमें 2-2, 3-3, 4-4 लोग भी डेंगू से ग्रस्त हो चुके हैं। पूरी तरह से भय की स्थिति बनी हुई है। करोड़ों रुपए जो है ग्रामीण अपने उपचार के लिए पूरे गांव की अगर बात करें तो खर्च कर चुके हैं। उसकी पूरी रिपोर्ट जानने के लिए आज हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। इस वक्त हम तस्वीरें आपको सुल्तानपुरा गांव की दिखा रहे हैं और पूरे विस्तार से जानकारी देंगे किस तरह से ये डेंगू फैला, उपचार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले 2 सप्ताह से सुल्तानपुरा के ग्रामीण डेंगू के प्रकोप से पीड़ित हैं। एकदम से गांव में डेंगू बुखार का विस्फोट हुआ। एक के बाद एक करते करते पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया। प्रकोप पूरा फैल रहा है। कितना पेशेंट है आईडीओ कोई? आईडीओ 400 कम से कम। आबादी कितनी है? आबादी 600 ग्राम। 600 करेंगे आबादी, मतलब एक घर में एक एक आदमी जांच कराने जाएगो हनुमानगढ़ उठ गया पहले शुरू में तो 400 रुपया जांच गए। 212 डॉक्टर घरे देखा है, फिर बेड पर सोवा, बेड पर हो गया 500 है, दवाई अलग है। तो नॉर्मल 4-5 हज़ार रुपया एक खर्च हो गया। अब मेरे घर में 5 गए आया भी कई घर में तो लाख रुपया खर्चो लग गया, पक्का लग गया। एक आदमी पर 10,000 रुपया खर्चो है। हर घर में 10 है, 5 है, 7 है, बड़ा लगा चुके हैं। लगभग बुखार सारा। हाँ, वजह कोई कारण को पता लगे भाई कोई पानी बताओ, पानी चेक करा लियो। कोई कहे कि मच्छर है वो डेंगू को साफ पानी पर है, वो अन्य मच्छरान काटा है भी बजाऊँ पहले। पर धीरे धीरे हो गई पूरा गांव में। अब भी जगह वार्डा में है, इबा में अब भी है, 6 नंबर वार्ड है, 4 में अब ज़्यादा है मौका। डेंगू की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। उपचार के लिए परिवारों के 50,000 से 2 लाख रुपए तक खर्च हो रहे हैं। इलाज के लिए उन्हें हनुमानगढ़ टिब्बी जाना पड़ता है जो कि 60 व 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। अधिकतर लोग निजी अस्पताल से ही इलाज करवा रहे हैं, इस वजह से उन्हें काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। डेंगू की वजह जानने का प्रयास किया तो पता लगा कि गांव में ताज़ा पीने का पानी नहीं है, इसीलिए पानी लंबे समय तक स्टोर करना पड़ता है। बिजली के लंबे कट भी डेंगू का कारण बने हैं। अधिक समय तक बत्ती गुल रहने के कारण लोगों को अधिक मच्छर काटते हैं। डेंगू का है मान लो, और बुखार तो सारा गाँव में ही हमारा। सारा गाँव में? हाँ। खर्चो भी लागतो प्राइवेट हॉस्पिटल बड़ो बारी कितो लाग जाए घर में? मैं तो मंडी गया और 2,000 ले लिया एक दिन, तो दूसरे दिन गया तो 500 दूसरे दिन। पीने पानी ताजा आवे कि रोज को की कम है? कई बार तो आ जाए, कई बार अब कोई नहीं, वाटर बॉक्स में क्या आवा वही तो आवा है, ताज़ा ही आवा है। और कौन लाइट रहे माइते के पूरी के कौन तो भी लाइट हो रहा है। लाइट भी बड़ा बारीक है, खावणदा ही कौन कहे देख ले। मात्रा में 10 है। मात्रा में डेंगू है। हाँ, आंग ले ले फोटो मगरा मोर दिखा दूं, फिर मैं दिखा दूं। डेंगू गांव में फैले हुए है, कितो भय है, कितो खर्चो लाग गयो लोगों को? भाई खर्चा तो बहुत लाग गयो। मैं तो एक दिन जावा नहीं, मैं तो जाके और मानगढ़ खन गयो 2700 रुपये की दवाई लगी। भी हूँ ठीक तो या बनाया पगे नहीं, दुख है बेटा। इस बार बारिश की कमी की वजह से सुल्तानपुरा के लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। खेतों में अकाल जैसे हालात बने हुए हैं। पैसे बीमारी के उपचार में खर्च हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनके पास पैसों की बचत तो रही ही नहीं, इसके अलावा वो कर्ज में डूबते जा रहे हैं। डेंगू पूरी तरह से फैल रही है और मतलब किसी दिक्कतों का सामना करना रहेगा। एक के घर में 5-5 मरीज हो रहे हैं डेंगू का। घर में पीसा की तंगी है, ऊपर अनाज को नहीं होने रही, बरसात के कारण सारों की बड़े बड़े है। तो जहाँ हर आदमी पीसा का नहीं तंग हो रही है। कोई सरकार की और सुविधा को मिलने रही, मौका पर कोई आज डॉक्टर 1-2 सैंपल ले जाए, क्या कोई गोलती दे दे नॉर्मल बाऊ की को नहीं हुआ।
और प्राइवेट या एलनाबाद जी नज़दीक शहर है बट जाके लगभग इलाज करवाने ला रहे लोग। कितो खर्चो लागे? खर्चो कम से कम एक के घर कई तो 2-2 लाख पर पूरे, कई 10,000 में, कई 15 में, हिसाब आप जम एक तो कार्ड पड़ गया और दूसरी सेविंग भी सारी लग गई। हाँ सारी लग गई। कार्ड में जमा सारों की नील जमान की को दानो नाम की चीज ही को नहीं मौका पर आके देखे हमारे गाँव में। गाँव में बहुत भयंकर स्थिति खराब है। हर गर्मियाँ 5-7 मरीज कोई हनुमानगढ़ भर्ती हो रही है। गाँव का कम कम हज़ारों आदमी साइड का जगह नज़दीक जहाँ एलनाबाद है हरियाणा में 8-10 किलोमीटर दूर, तो बैंक में प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। तो गाँव की हालात खस्ती, हालात बहुत कमज़ोर है, बहुत पीसा लग रहा है, परिवार बहुत तंग होने लग रहा है। एक के घर में 5-5 आदमी है जगह मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है। घरे बांगे रोटी पाने वाला को नहीं, पशु ना चारो चराने वाला को नहीं, पानी पियाने वाला भी पशु ने को नहीं, घरे टाबर नहीं मान लो संभालने वाला आदमी को नहीं घर के अंदर आ स्थिति हो रही है। वो प्रिया काल की मार इनू महामारी की या बीमारी की। अभिषेक जी मतलब कुछ लोग जो हैं इस भय के माहौल में उनको कुछ दिखता नहीं है तो वो प्राइवेट लैब से, प्राइवेट हॉस्पिटलों से उपचार करवा रहे हैं। एग्जैक्ट इसका सैंपल क्या होता है, उसकी रिपोर्ट वो कहाँ से पता करें कि वाकई में डेंगू हुआ है या फिर कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है डेंगू के नाम पर कहीं ठगा जाए? इसके लिए सर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि आप सरकारी अस्पतालों में करवाएं। जो भी आपके नज़दीकी सरकारी अस्पताल है, जैसे टिब्बी हुआ, यहाँ पे नौर भी पास में है और हनुमानगढ़ जिला अस्पताल है, तो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी अस्पताल में सैंपल दें ताकि उसकी गुणवत्ता सही से पता लगे। कौन सा टेस्ट होता है सर इसके लिए हम एलिजाबेग और NS1 एंटीजन टेस्ट होता है वो करवाते हैं। डेंगू में क्या है कि एडिस जो मच्छर होता है उसकी वजह से फैलता है ये। तो ये जो आर्टिफिशियल वाटर जहाँ पे अपन इकट्ठा करते हैं, जैसे मटके का पानी हुआ या कूलर का पानी हुआ, तो मोस्टली इनकी वजह से फैलता है ये। तो हमने जैसे अब तक 5 बार सर्वे करवा चुके हैं, होम बेस्ड सर्वे करवाए, हर घर में टीम हमारी गई है। तो लोगों को बताया, जागरूक किया लोगों को कि अपने घर में ये पानी इकट्ठा ना होने दें। पहले इसका फैलने का रीज़न मोस्टली यही रहा कि लोगों ने उसको पानी इकट्ठा करके रखा। इस गांव में शायद पानी की भी थोड़ी समस्या है तो लोग इकट्ठा करके रखते हैं। तो लोगों को जागरूक किया कि पीने का पानी उनको छान के पिए, जहाँ भी कोई पुराना पानी इकट्ठा हो रखा है तो उसको साफ। यानी कि पानी की वजह से हो रही है सर। लाइट ही तो बहुत कम रही है और सप्लाई बहुत कम आती है। डिग्गी की और पूरी व्यवस्था पूरा ध्यान नहीं है। पानी मतलब लंबे समय तक स्टोर करके रखना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। ताज़ा पानी नहीं आता है। नहीं, ताज़ा 10-15 दिनों से एक बार नंबर पड़ता है सर। वो 6 घंटा लाइट है, 6 घंटा में कितने सप्लाई करेगा वो? गांव में लाइट 6 घंटे आती है। 6 तो 3 फेज 6 ही आती है ना, 2 फेज तो रहती है, पर 3 फेज की मान ली मोटर तो 3 फेज चलेगी। हमारे साथ सुदानपुरा गांव में जो डॉक्टरों की टीम आई हुई है, हमारे साथ जो है मेडिकल ऑफिसर जो है अंकुर कुमार है, बातचीत करेंगे। तो सुदानपुरा गांव में अचानक से डेंगू के जो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, डेंगू जो है एक विस्फोट की तरह जो है फैल रहा है पूरे गांव में, और पूरे गांव में सर इस समय जो है भय का माहौल है। बताया जा रहा है कि लगभग कई घरों में तो ऐसे माहौल है कि 2-2, 3-3 पेशेंट एक घर से निकल रहे हैं। क्या वजह हो सकती है कि रोकथाम के लिए प्रशासन क्या कर रहा है? जैसे कि हमने आज 10 दिन हो गए हैं, सर्वे हमारा कंटिन्यू है। आज 4 बार सर्वे कंप्लीट कर दिया है पूरे गांव का। 5वीं बार आज एक साथ हमने 15 टीमें लगा के पूरे गांव का सर्वे एक दिन में पूरा और करवाया है। धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है। शुरू में आए थे तब एक परिवार के 5-5, 4-4 लोग आए थे, पर अब ऐसा नहीं मिल रहा है। कम हुए हैं? हाँ, अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। कितने पेशेंट गाँव में? गांव में सर ऐसे एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बता सकते, पर हर घर से 2-3 घर छोड़ के एक आधा पेशेंट अभी भी मिल ही रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सैंपलिंग पूरे गांव की हो रही है? हाँ, सैंपलिंग पूरे गांव की कर रहे हैं सर। 272 सैंपल हमने यहाँ से एलिजा के लिए भेज दिए हैं। लास्ट 10 दिनों में स्लाइडें ले रहे हैं, डेंगू कार्ड भी कर रहे हैं और CBC के लिए भी सैंपल भेज रहे हैं सर। इसकी वजह का कोई पता लगा कारण? सर इसका जो सर लार्वा होता है और मच्छर से फैलता है, तो लार्वा ही है इसका रीज़न है। गांव वाले पहले अवेयर नहीं थे, उनको समझाया है भाई पानी इकट्ठा मत करो। हमने घर घर जाके कूलर और इनकी सफाइयाँ करवाई है, कूलर, पानी के टैंक, उनमें दवाइयाँ डाली है, MLO डाला है, टेमीफोस डाला है। अवेयरनेस के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अवेयरनेस के लिए सभी को बोला है कि सबसे पहले तो आप जो भी पॉजिटिव पेशेंट है वो मच्छरदानी में सोए ताकि उसको मच्छर ना काटे, क्योंकि पॉजिटिव को अगर मच्छर काटता है तो वो ही आगे फैलाता है।
तो पहले तो हम यही बोल रहे हैं अभी पॉजिटिव मच्छरदानी में ना सोए और हाँ मच्छरदानी में सोए और फुल बाजू के कपड़े पहने, ऑल आउट ओडोमास क्रीम लगा के घूमे। और ये मच्छर दिन में ही काटता है तो थोड़ा दिन में भी पंखे कूलरों के आगे ही रहे सर। ये इतना डेंगू फैलियो यानी कि पानी की वजह से हो रही है सर। लाइट भी तो बहुत कम रही है और सप्लाई बहुत कम आती है। डिग्गी की और पूरी व्यवस्था पूरा ध्यान नहीं है। पानी मतलब लंबे समय तक स्टोर करके रखना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। ताज़ा पानी नहीं आता है। नहीं ताज़ा 10-15 दिनों से एक बार नंबर पड़ता है सर। वो 6 घंटा लाइट है, 6 घंटा में कितने सप्लाई करेगा वो? गांव में लाइट 6 घंटे आती है। 6 तो 3 फेज 6 ही आती है ना, 2 फेज तो रहती है पर 3 फेज की मान ली मोटर तो 3 फेज चलेगी। हाँ तो ये पानी की समस्या है, लंबे टाइम तक पानी रखना पड़ता है। कुंड की सफाई भी नहीं कर सकते हम, इनकी वजह से विचार लगता है। खतरा बना हुआ है आपके मतलब कोई जानकार में या परिवार में किस तरह कोई? अब तो प्रत्येक घर में मरीज मिलेगा सर, प्रत्येक घर में। कैसा भय बना हुआ है? हाँ जी, भय कैसा बना हुआ है? डर? भय बस यही है कि डेंगू है भी यही चल रहा है। प्राइवेटों में खर्चा लग रहा है हॉस्पिटलों में? प्राइवेट तो बहुत ही, कितना प्राइवेट ही चलता है ज़्यादा खर्चा। कम से कम 1 करोड़ रुपए दे चुके हैं सुल्तानपुरा गांव 1 करोड़ रुपए इस बीमारी की वजह से। अब जैसे टीमें बाहर से सरकारी हॉस्पिटल की आई है, कितना कोऑपरेट? नहीं अब तो आपने पूरी ध्यान रखी है। 5-7 दिन हो गए, आपके कर्मचारी है और है तो पूरी ध्यान रख रहा है, घर घर जाकर जांच कर रहा है। ठीक है।